नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जो अपने हाथे पे चला गया, आजादी वाला भारत वो अपने हाथे पे चला गया। एक मानसून ऐसा आया, नफरत की आंधी चला गया, भाई भाई को काट रहा, वो जाति पात में बांट रहा, इस नए देश का लाल कहो कहते कि इस देश को जो है जला गया। इस देश ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है। करेंगे, आते रहेंगे, चाहते रहेंगे और यहाँ पर प्रस्तुति बनाए रखेंगे, क्योंकि हमें 3 दिवस तक यहाँ पर 3 दिवसीय 3 सूत्री धरना करना है। चाहे वो आते रहे, जाते रहे, हस्ताक्षर करते रहे और उसके बाद अपनी उस ज्ञापन का अंतिम दिन हमें यहाँ पर सौंपना है। तो जोरदार पहले स्वागत करें हमारे देश का। अरे तुम तो भोजन नायक बाहर तत्व देते संरक्षण, शेर समाज को छोड़ के बाकी तत्व क्यों है आरक्षण, शेर समाज को छोड़ के बाकी तत्व क्यों है आरक्षण। ये सत्ता तो मत ललकारे खून पसीने पानी को, ये सत्ता तो मत ललकारे खून पसीने पानी को। शेर अगर अपने पर आया याद करे बेमानी को, शेर अगर अपने पर आया याद करे बेमानी को। एक प्रश्न बड़ा है भीतर सुनो, एक प्रश्न हृदय में उठता है, एक प्रश्न बड़ा है भीतर सुनो, एक प्रश्न हृदय में उठता है। ये शेर कहो अपमानित के देश का गौरव झुकता है। ये प्रश्न मेरा जननायक से ऐसी स्थिति कैसे आई। वापस लो, 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 वापस लो। इसी के साथ में अपने भाई को पानी और कभी नहीं मानी वह की है जो हम इन्हें मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नट खट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। जय हो। दिन पहले हमारे बाबा बागेश्वर जी महाराज, उन्होंने सनातनी यात्रा निकाली थी और उस सनातनी यात्रा में हमारी समझ से सारे समाज के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमको हमारे भाइयों के बीच में ही हमको सबको बांट के रख दिया जाएगा। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि हमारे घर में ही हम सब आपस में एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे हैं। और अगर यही स्थिति रही तो अभी तक हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी और अब भाई भाई की लड़ाई होगी। सरकार ने किया है उसकी हम लोग चेष्टा कर ही नहीं रहे थे। हम लोग तो बराबर सबके साथ में, अभी हम लोगों ने 1.25 लाख दियों का प्रचलन किया हमारे पंडित जी के साथ में। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि जिस प्रकार से विद्यालय के मंदिर को ये हम गंदा करेंगे। ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग सब हमारे भाई हैं जिनको हम लोग पढ़ा रहे हैं, वर्षों से पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है, इस प्रकार से जो छात्र में मान लीजिए कि सामान्य वर्ग का छात्र है, ठीक है, और उसको केवल की आपराधिक श्रेणी में शामिल आपने कर दिया है। हम लोग ये हैं। और साथ साथ में मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि हमें इस कानून में कुछ प्रावधानों से दिक्कत है। ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग सभी को आपने शामिल किया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन क्या है, सामान्य वर्ग अगर कोई शिकायत करता है, सामान्य वर्ग का भी बच्चा पीड़ित हो सकता है, तो उसकी शिकायतों को भी सुना जाए। अगर कोई झूठी शिकायत करता है उसको भी सुना जाए। अगर आपने अभी जल्दी ही दिग्विजय सिंह की कमेटी पर आपने ओबीसी वर्ग को शामिल किया है इसी कानून के अंतर्गत, अगर मान लीजिए कोई ओबीसी वर्ग का छात्र पीड़ित होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है, या ओबीसी वर्ग किसी एससी या एसटी छात्र का कोई शोषण करता है उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया? कुछ नहीं। केवल आपने दोषी की श्रेणी में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को रख दिया है, जो निंदनीय है। आज सामान्य वर्ग का विद्यार्थी डरा हुआ है। इस काले कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा या आपको संशोधन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी मंशा मित्र यही है, हमारे मध्य में मातृशक्ति भी आ गई है, हम लोग की मंशा। देखिए, कार्यक्रम में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो यूजीसी का 3C सेक्शन है, उसका जो काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा हम सब पे थोपा गया है, उसके विरोध में हम सभी सर्व समाज जितने भी लोग हैं, सवर्ण समाज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हमारी मांगे यही है, इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को वापस किया जाना चाहिए। हमारी जो सोच है वो यही रही है कि जिस प्रकार से हम लोग किसी को कभी परेशान नहीं करते, लेकिन पहली बात हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, और जब हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और जिस प्रकार की सोच केंद्र सरकार की रही थी, नीति केंद्र सरकार की रही थी, उनके नीति कहीं ना कहीं आज शंका के घेरे में है। और मैं भी बहुत ही संचित हूँ कि जो केंद्र सरकार है, जिस प्रकार से इसने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और प्रमुख रूप से एक कोर वोटर की भूमिका जिस प्रकार से हमारे सवर्णों ने निभाई थी, मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को ऐसा लग गया ये सवर्ण वोटर जाएगा कहाँ, ये कहीं ना कहीं तो जाएगा है नहीं, इसमें तो हमको एन प्रकार वोट डालना ही है। तो केंद्र सरकार ने पीडीए एक मोर्चा बना लिया जिसमें SC, ST और OBC के तहत एक वैसी नीति बना दी, उसकी नीयत उसमें साफ झलक रही है। इसमें 3C एक्ट के तहत हमारे बच्चों को भविष्य में अगर कोई भी ये एलिगेशन लगाता है, आरोप लगाता है कि उसने उसको अपमानित किया है या उसको इल वर्ड्स बोले हैं या जाति सूचक शब्दों से नहीं भी नवाजा भी नवाजा है, और ये ब्लैकमेलिंग का कार्य भविष्य में करेगी हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ल, चूंकि विगत 20 वर्षों से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन एक डिग्री कॉलेज में कार्यरत हूं, मैं ऐसी कई स्थितियां देख चुका हूं, मैंने खुद देखा है, मैं खुद सवर्ण समाज से आता हूं, मैं कितना टॉलरेट करता हूं, मुझे घेरने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैं हमेशा अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मुझे मालूम इस बाइट को देखने के बाद मुझसे लोग कहेंगे डॉक्टर साहब आपने तो सार्वजनिक मंच से बोल दिया, मुझसे कहते हैं पीडीए मोर्चे की बात, मैं यही कहता हूं नहीं, आप मेरे भाई हैं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे सनातनी योद्धा के रूप में संपूर्ण प्रदेश में जाना जाता है, मुझे जनपद में जाना जाता है, और मैं यही बात कहना चाहता हूं मोदी सरकार से, हमारे सनातन धर्म को अगर आप बांटने का प्रयास करेंगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी एक ही सोच है केंद्र सरकार से, जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट के तहत 3C सेक्शन के तहत हमारे समाज को बांटने का कार्य किया गया। 2 दिवस पूर्व मोदी जो हमारे बीच में आए थे और उन्होंने हमारे जो सफाई कर्मचारी थे उनके साथ में बैठकर भोजन किया, मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, मन बड़ा गौरवान्वित हुआ। हमें क्या पता था हमारे सफाई कर्मचारी को बांटने का काम कर रहे हैं, उसकी झाड़ू से हम सवर्ण समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बहुत कष्ट हुआ नरेंद्र दास मोदी और अमित शाह जैसे लाला रीति बुद्धि वालों से ये गुजराती लोग और व्यापार करने की दृष्टि से मुझे लगता है वाकई में कार्य कर रहे हैं। मुझसे लोग कहा करते थे डॉक्टर पीयूष ये सरकार लाला की सरकार है, मुझसे लोग कहा करते थे ये डॉक्टर पीयूष ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, लेकिन कष्ट इस बात का है क्या सवर्ण समाज में हमारा वैश्य समाज नहीं आता? क्या वो लाला नहीं है? क्या वो दुनिया नहीं है? क्या उसको बिगाड़ने का काम आप करेंगे? मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ला स्पष्ट चेतावनी देता हूं केंद्र सरकार को, मैं स्पष्ट चेतावनी देता हूं, अरे जांच करानी तो हम लोग की जांच करा दीजिए। मेरे पास क्या है, एक छप्पर है, टूटी कौड़ी नहीं है, मेरी सीबीआई जांच कराइए, मेरी हर जांच कराइए, मेरी नौकरी में डालिए। तुमने तो मुझे नौकरी दी नहीं, मेरी नौकरी लोगे कहां से? मैं स्वयं कुआं खोदकर पानी पीने वाला योद्धा हूं। मैंने वो शिष्य तैयार किए जिनको मैंने अंग्रेजी बोलना सिखाया। मैंने कहा हृदय हिंदुस्तानी रहे भले जवान आंग्ल भाषा किए। हमेशा अपने बच्चों के अंदर मैंने संस्कार बनाए। मैंने छुआछूत पक्षपात से हट करके, चाहे वो किसी भी समाज का बच्चा था, चाहे वो ओबीसी समाज का था, चाहे वो SC समाज का रहा, चाहे वो ST समाज का रहा, मैंने कहा हरिजन, हरि माने भगवान और जन माने उसमें निवास करने वाले लोग। मैंने कहा आप भगवान के लोग हैं। मैंने इस प्रकार की परंपरा और इस प्रकार की मंशा, इस प्रकार की सोच को लोगों के बीच में मैंने व्यवस्थित करने का और प्रकार पुष्पितल भी करने का प्रयास किया। लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है, जरा सुनना पड़ेगा आपको, मुझे इस बात का कष्ट है जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर ये काला कानून थोपने का कार्य किया है। यही क्षत्रिय जो योद्धा है, यही ब्राह्मण जो एक प्रगल्भ विद्वान है, उसकी बुद्धि, उसका पराक्रम और उसका व्यापार मिलकर के इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ला इस गौड़ा नगर छोटी काशी में देवाधिदेव की धरती से इस बात की ऐलान करता हूं और मैं पूरे होश आवाज में, पूरे मनोयोग से इस बात को कहता हूं, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये डॉक्टर पीयूष शुक्ला का कार्यक्रम नहीं। प्रत्येक माता बहन, देवी बहन, सबसे मेरा निवेदन है अपने मासूम बच्चों की आंखों में देख लेना। यहाँ पर जो भी भाई यहाँ पर बैठा है, हमें प्रत्येक दिवस आना पड़ेगा, एक सुन आएंगे।
सब साथ है, सब समाज जिंदाबाद, सब समाज जिंदाबाद। तो इसी अभी तक वो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, लेकिन आज ये सबको हिंदुओं को ही आपस में लड़वा कर छोटे छोटे कुनबे बना करके पता नहीं उनकी क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं। इसलिए वापस लेकर के और खबर। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहे BS लाइव न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।